ऑपरेशन हो रहे हैं, किसी की आंखों के ऑपरेशन, अस्पतालों में जाओ ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया बीमार हो गई है। ए इंसान, क्या तू कभी अस्पताल में नहीं जाएगा? और अगर तू आराम से है, तुझे कोई बीमारी नहीं है, तो रातों को चीख चीख के रोया कर अल्लाह के सामने और कहा कर, या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे कोई बीमारी नहीं है, तेरा शुक्र है। जरा दिल लगा के बोलो यार, मेरे खालिक, मेरे मालिक, तेरा शुक्र है। लॉकडाउन में लोगों ने कितनी अल्लाह की नाफरमानियां की, बल्कि हमारे खुतबा, बाज लोगों की बात करता हूँ, नात पढ़ने वालों की बात भी करता हूँ, बेचारे मायूस हो गए, जलसे नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा। अपनी बात करता हूँ, मुझे अपनी लाइन का ज्यादा मालूम है। मैंने उनसे कहा, भाइयों, जो नेमतें और जो शोहरतें तुम्हें पहले मिल चुकी हैं, पहले उन पे शुक्र अदा कर दो, उसके बाद अगली नेमतों के बारे में सोचना। और अल्लाह की रहमतें बहुत बड़ी है मेरे भाइयों, फिक्र न करो, अल्लाह से उम्मीद रखो। और मुझे अल्लाह ने जितनी नेमतें दे दी है, मैं उन्हीं का शुक्र नहीं अदा कर पाया। कितनी जो है वो अजमेर शरीफ में भीख मांगते थे, उन्हें जबरदस्ती कुछ लोगों ने जान से मार दिया। उनका कोई था ही नहीं, जाते कहां? भीख मांगने वालों को भीख नहीं मिली, भूखे रहे। आप पे तो यार अल्लाह का करम है, वो जो पैदल चल के जा रहे थे मजदूर, वो 500 1,000 किलोमीटर पैदल, औरतें अपनी गोद में बच्चे को लेकर चल रही हैं, कोई उन्हें दूध देने वाला भी नहीं। या अल्लाह, कैसी बीमारी आई है, क्या अल्लाह, इंसान भूखा है, कोई खाना दूसरा इंसान नहीं खिला रहा, इस वजह से मैं बीमार ना हो जाऊं। ऐसा इंसान बचा के क्या करोगे जिसमें इंसानियत ही मर जाए। एक मां मर गई भूख की वजह से, मगर बच्ची छोटी सी, उसका दूध फिर भी पीना चाहती थी। मगर मुसलमानों, हमने कभी शुक्र नहीं अदा किया होगा। कभी आपने कहा है अल्लाह का शुक्र है, ये इस तरह से शुक्र अदा करो, कभी दिल से कहा है अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे घर में कितनी बरकतें हैं, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मेरी बीवी बच्चे तूने दिए हैं, मुझे बाप दिया। अच्छा आप देखें, अगर आपके घर में सब बच्चे ठीक हैं तो शुक्र अदा करो, वरना उनसे जाके पूछो जिनका एक बच्चा अपाहिज होता है, पूरे घर जो है वो अपाहिज वाली जिंदगी गुजारता है। शुक्र अदा करो यार, नेमतें देखो अल्लाह की। मगर मियां, हमने बड़ी नाशुक्री की, बड़ी नाशुक्री की। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर देखिए जरा, आपका दिल चाहता है नाशुक्री करने को, तो इधर देखो लॉकडाउन में क्या तुम पे कैसी कैदे थी जो तुमने रब को राजी न किया? मुझे बताओ मेरे भाइयों, कैसी कैद में थे हम? खाना हमें मिल रहा था, पानी हमें मिल रहा था, हवाएं हमारे लिए थी, मगर मेरे नबी को, मेरे सरकार को कैद किया गया था। कहां? शैब अबी तालिब में। 3 साल तक मुसलसल मक्के के लोगों ने आपस में मशवरा किया कि मोहम्मद को और उनके खानदान को एक जगह कैद कर दो। वो शैब अबी तालिब था। जब तारीख उसे लिखती है तो तारीख के कलम में से खून निकलता है। जब आशिक उसे बयान करता है तो सोचता है क्या गुजरी होगी मेरे नबी के घर वालों पर। हुजूर ने कहा, मेरी खतीजा, मेरी बहनें सुन ले, खतीजा तुम्हारे लिए नहीं कहते ये लोग कैद होने को, तुम हमारे साथ ना रहो। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तो सैयदा खतीजा ने अर्ज की, मेरे आका आप मेरे सरताज, जहां आप रहेंगे वहां खतीजा रहेगी। तो बांस काट दिए गए शैब अबी तालिब में, खड़े कर दिए गए, कोई ना इनके घर वालों को कुछ खरीदेगा ना लेगा इनसे। अब मुकम्मल बाइकाट हो गया मक्के में 3 साल तक। कितने साल तक? हुजूर फरमाते हैं, ना हमारे पास कोई आता था, ना हमारे पास कोई जाता था, ना हमें कोई जो है वो कुछ खाने को कोई देता था। फरमाते हैं मेरी खतीजा और मैं और हमारे घर वाले पेड़ के पत्ते उबाल के खाते थे। फरमाते हैं फिर जब पेड़ के पत्ते खा लेते थे, फिर इंतजार करते थे इस पेड़ पे जब पत्ते आएंगे तो फिर खाएंगे। 6-6 दिन गुजर जाते थे। आपको हुआ ये? हुजूर फरमाते हैं एक चमड़ा सूखा हुआ ढूंढ के लाते थे हम लोग, और उसे पानी में भिगोते थे, और जब वो नरम हो जाता था तो मेरे घर वाले और मैं खाता था। या अल्लाह, जिसके नाम के हम नारे लगाते हैं,
कभी हमने एक बार भी नहीं कहा होगा यार यार तेरा शुक्र कितना खाते हैं, ना 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 शुक्र करते रहे। मेरी बहनों के पास कपड़े कितने देखो तो, मगर अल्लाह की न बन सकी, रसूल की न बन सकी, हुजूर की न बन सकी, न बन सकी, दुनिया में लगी रही। कितने कपड़े हैं मगर एक जब रुखसत होती है ना ये मेरी बहनें मेरी बेटियां, तो 10-10 जोड़ी कपड़े तो इनके बैग में इनके साथ दिए जाते हैं, 20-20 50-50 जोड़ी। मगर दुनिया में जब रुखसत हुई है नबी की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा, मौला अली कहते हैं जब मैं अपनी दुल्हन के कमरे में गया तो रोने लगा। किसी ने पूछा क्यों? इस वजह से रोया कि इस वजह से रोया कि मेरी दुल्हन फातिमा जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई थी उस चादर में 17 पैंपे लग रहे थे। तुम्हारे तो कपड़े मेरी बहनों बहुत हैं तुम्हारे पास, मगर अब तो अजीब सी बदतमीजी हमारे घरों में, माफ करना भाई। अब तो बच्चियां मोबाइलों में लग रही। मेरी बेटी एक बात याद रखना मेरी बहन, फेसबुक पर अपने स्टेटस लगाने वाली और व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस लगाने वाली मेरी बेटियां ना, मेरी बहन ना, तू ये मत समझना तू अपने बाप के घर की इज्जत है। नहीं नहीं, तू मेरे नबी के इस्लाम की इज्जत है। अपनी बेवजह में रसवाई करवाने वाली मेरी बेटी ना, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली मेरी बेटियां मेरी बहनें ना। तुम ये मत समझना तुम ये कोई गलत कदम उठाओगी तो तुम्हारे बाप को तकलीफ होगी। नहीं नहीं, तुम्हारे गलत कदम से गुंबद खज़रा के मकीन मेरे आका को तकलीफ होती है। मेरी बेटियों नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा कर। कब कहां करती हैं अदा, कब सजदे में जाती है। पीछे की आवाज, पीछे कुछ लोग हैं, अल्लाह माफ करे, कुछ लोग के दिल पे असर नहीं होता। हालांकि मेरा तो अल्लाह जानता है कि मैं दिल से बोल रहा हूँ। आपको असर हो रहा है दिल में, लग रहा है तो दिल लगा के कहे या रसूल अल्लाह, दिल लगा के कहे या रसूल अल्लाह। खत्म कर दूं या थोड़ी देर और बोलूं? दिल लग रहा है तो ये बताओ मुझे